टिंकू की मां की मौत के बाद टिंकू का पिता रामकिशोर चिंता और तनाव के कारण बीमार रहने लगा। घर के सारे पैसे भी खर्च हो गए। हालत बहुत बिगड़ गई। रामकिशोर की बीमारी इतनी बढ़ गई कि अब वह काम पे भी नहीं जा पाता, बिस्तर पर ही पड़ा रहने लगा। महज 12 वर्ष का टिंकू बेचारा क्या करता, उसका स्कूल भी छूट गया और छोटी उम्र होने के कारण उसे कोई काम पे भी नहीं रखता। गरीबी इतनी आ गई कि कई दिनों से फटे और गंदे कपड़े पहने टिंकू भूख के कारण भीख मांगने लगा। अंकल, अंकल कुछ पैसे दे दो, प्लीज अंकल कुछ पैसे दे दो, बहुत भूख लगी है। अरे हट, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं सुबह सुबह। अंकल पैसे दे दो। पैसे का पेड़ पे उगते हैं, कमाना पड़ता है। अंकल मुझे कोई काम नहीं देता, इसीलिए मैं भीख मांग रहा हूँ। हाँ हाँ, ये तो बहानेबाजी है काम चोरी के। तभी एक गाड़ी से सूट बूट में एक सेठ आता है। वह बहुत अमीर होता है। वह उस आदमी को डांटता है। ए, क्यों डांट रहे हो उस बच्चे को? मालिक, मालिक आप, मालिक ये लड़का पैसे मांग रहा था। वह बच्चा अगर पैसे मांग रहा है तो उसकी कोई मजबूरी होगी। तुमने बिना उसकी मजबूरी जाने डांटना शुरू कर दिया। माफ कर दो मालिक। बेटा, तुम स्कूल जाने के बजाय भीख क्यों मांग रहे हो? अंकल, अंकल मेरा नाम टिंकू है। मैं स्कूल भी जाता था, लेकिन मेरी माँ की अचानक मौत के बाद मेरे पापा बीमार रहने लगे और मेरी उम्र छोटी होने के कारण मुझे कोई काम नहीं देता। 2 दिन से भूखा हूँ। मैं अपने पिता की दवा भी नहीं ले सकता। टिंकू बेटा, तुम रो मत और मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो। टिंकू सेठ को अपने घर ले जाता है। सेठ रामकिशोर को समझाता है। रामकिशोर, इस तरह कब तक चिंता में डूबे रहोगे? जो हो गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता। परंतु सोचो, तुम अपनी पत्नी को तो खो चुके हो, पर इस तरह अपनी हालत बना के क्या तुम अपने बेटे की जिंदगी नहीं खराब कर रहे? देखो इसे, एक बार इसकी हालत देखो। सेठ की बातें सुनकर रामकिशोर की आंखें खुल जाती हैं और वह टिंकू से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो बेटा, तेरी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं। पर अब मैं वादा करता हूं, परिस्थितियों से लड़कर मैं आगे बढ़ूंगा और तेरी जिंदगी बनाऊंगा।